बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दूर दराज गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम हारिस था। हारिस एक मेहनती और दीनदार आदमी था, लेकिन उसके दिल में एक बड़ी कमजोरी थी, हसद। वो हमेशा दूसरों की खुशियों और कामयाबियों को देखकर जलता था। जब भी वो किसी को तरक्की करते, खुशहाल होते या अल्लाह की नेमतों से फैज़याब होते देखता तो उसके दिल में एक किस्म का जहर भर जाता। ये कैसे हो सकता है? हारिस खुद से सवाल करता, आखिर मुझे क्यों नहीं मिलती ये कामयाबी? मैं तो दिन रात मेहनत करता हूं, अल्लाह मुझ पर ये करम क्यों नहीं करता? गांव में एक और आदमी था जिसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला भी हारिस की तरह मेहनती और मुखलिस था, लेकिन इसका दिल दूसरों की कामयाबियों पर खुश होता था। अब्दुल्ला का ये रवैया देखकर हारिस का हसद और भी बढ़ जाता। ये कैसे मुमकिन है कि अब्दुल्ला हमेशा खुश हो और कामयाब रहे? हारिस खुद से कहता, क्या मैं अब्दुल्ला से कम हूं? एक दिन जब हारिस ने सुना कि अब्दुल्ला ने नई जमीन खरीदी है और इस पर खूबसूरत खेत तैयार कर रहा है, तो इसके अंदर का हसद आतिश बन गया। नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हारिस ने गुस्से में खुद से कहा। इसी शाम हारिस ने एक मंसूबा बनाया। वो रात के अंधेरे में अब्दुल्ला के खेत में गया और वहां के दरख्तों को काट दिया और पौधे बर्बाद कर दिए। अब देखता हूं कि ये कैसे खुश होता है, हारिस ने दिल में सोचा। सुबह हुई, अब्दुल्ला अपने खेत की तरफ गया और जो मंजर उसके सामने था वो देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। ये क्या हो गया? अब्दुल्ला चीखा, मेरे खेत के साथ ये जुल्म किसने किया? हारिस दिल ही दिल में खुश हो रहा था। अब अब्दुल्ला क्या करेगा? अब वो मुझसे आगे नहीं बढ़ सकता, हारिस ने सोचा। लेकिन अब्दुल्ला का दिल बहुत बड़ा था। उसने अल्लाह की तरफ रुजू किया और कहा, या अल्लाह, ये जो कुछ हुआ मेरी आजमाइश है। मुझे सब्र अता फरमा और मुझे वो हुकमत दे जिससे मैं इस आजमाइश से निकल सकूं। गांव वालों को जब इस वाक़े की खबर हुई तो सब हैरान थे कि कौन इस कदर जालिम हो सकता है। अब्दुल्ला ने किसी पर शक नहीं किया, बल्कि उसने अल्लाह की तरफ तवज्जो मरकूज रखी और दुआ की। कुछ दिनों बाद गांव के इमाम साहब ने जमे के खुतबे में हसद के बारे में बात की। मेरे भाइयों, हसद एक ऐसी बीमारी है जो दिल को अंदर से खा जाती है। ये न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि खुद हसद करने वाले को भी बर्बाद कर देता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और अपने दिलों को हसद से पाक रखो। हसद की आग में जलने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। हारिस ने यह खुतबा सुना और उसके दिल में एक झटका लगा। क्या वाकई मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है? वो हैरान था। मुझे अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन क्या अब्दुल्ला मुझे माफ करेगा? इसी रात हारिस ने अपने दिल में फैसला किया कि वो अब्दुल्ला के पास जाकर अपनी गलती का एतराफ करेगा। लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगा? क्या मैं उसके सामने ये सब कह पाऊंगा? ये सोचते हुए हारिस के दिल में खौफ था, लेकिन इसके साथ ही एक अज़्म भी कि वो सच का सामना करेगा। अगली सुबह हारिस अब्दुल्ला के घर गया। अब्दुल्ला अपने आंगन में बैठा दुआ कर रहा था। हारिस ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अब्दुल्ला ने पूछा। मैं हूं, हारिस। हारिस ने कांपते हुए जवाब दिया। अब्दुल्ला ने दरवाजा खोला और हारिस को देखकर मुस्कुराया। आओ हारिस, अंदर आओ। क्या हाल है? अब्दुल्ला ने दोस्ताना अंदाज में कहा। हारिस का दिल धड़क रहा था। वो जानता था कि उसे अब सच बोलना है। उसने अब्दुल्ला के सामने बैठते ही कहा, अब्दुल्ला, मैं तुमसे मुआफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हारे खेत को बर्बाद किया था। मुझे हसद ने अंधा कर दिया था। यह सुनकर अब्दुल्ला हैरान हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गुस्सा या नाराजगी नहीं आई। तुमने मेरे खेत को बर्बाद किया? अब्दुल्ला ने नरमी से पूछा। हां, हारिस ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया।
मुझे अपने अमल पर बहुत पछतावा है। मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो। अब्दुल्ला कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, हारिथ, अल्लाह सबसे बड़ा माफ करने वाला है। अगर अल्लाह माफ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? यह सुनकर हारिस की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम वाकई मुझे माफ कर दोगे? उसने हैरत से पूछा। अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मैं तुम्हें माफ करता हूं और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हारे दिल को भी हसद से पाक करे और हमें सबको खैर ख्वाह बनाए। हारिथ ने अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया और दिल में अहद किया कहा, वक्त भी हसद नहीं करेगा। इसके बाद हारिथ ने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। वो हमेशा दूसरों की कामयाबियों पर खुश होता और अपने दिल को हसद से पाक रखने की कोशिश करता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नई वीडियो में।